ओपेक कमजोर पड़ती जा रही है और इसका बिटकॉइन को किस तरह से फायदा होगा, मैं आपको एक आइडियल सिनेरियो बताता हूं कि ओपेक है क्या ऑर्गेनाइजेशन जो आज से तकरीबन 60 साल पहले बनाई गई थी। गल्फ कंट्रीज मोस्टली शामिल थी, इसमें ईरान भी शामिल था, 12 मेंबर थे और ये ऑयल की प्राइस को कंट्रोल करते थे, सप्लाई को कंट्रोल करते थे। जाहिर बात है सप्लाई को जब कंट्रोल किया जाता था तो उसकी प्राइस को भी कंट्रोल किया जाता था और इतना डाउन नहीं आने दिया जाता था कि इनकी जो अपनी इकोनॉमीज हैं वो चले ही ना, क्योंकि ऑयल के ऊपर मोस्टली जो है ये रिलाय कर रही थी कंट्रीज। अब जो है हो क्या रहा है कि यूएई ने ओपेक को खैराबाद क्या दिया है, मई 1 से जो है वो ओपेक का पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि उसको कोटा दिया गया था 3 मिलियन पर डे बैरल का और वो जो है 5 मिलियन बैरल पर डे जो है प्रोड्यूस कर रहा था। तो वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से जो है ज्यादा बेचूंगा, ज्यादा बेचेगा तो सप्लाई मार्केट में आएगी और प्राइसेस डाउन जाएंगी। ये आने वाले वक्त में जो है आपको मार्केट सॉफ्ट होती हुई नजर आएगी, ऑयल की प्राइसेस डाउन होती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है, एनर्जी क्राइसिस है, सारा सीन वे चल रहा है। लेकिन मैं आपको आइडियल सिनेरियो बता रहा हूं कि अगर ये ओपेक खत्म हो जाता है, इसके बाद कुवैत अगर इसको छोड़ देता है, ईरान छोड़ देता है, सऊदीया जो है इससे हट जाता है और ये खत्म हो जाती है और उसके बाद हर कोई अपना अपना जो है ओपनली ऑयल निकाल के जितना भी निकाल सकता है वो बेच रहा है, जिन रूट से बेच रहा है, युआन में बेच रहा है, बिटकॉइन में बेच रहा है, दूसरी करेंसी में बेच रहा है। पेट्रो डॉलर तो इससे कमजोर होगा, लेकिन बिटकॉइन जो है जैसे ही फैक्ट्रीज में सस्ता ऑयल जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगी, मार्केट में जो है पैसा आएगा। किस तरह से? क्योंकि रेट कट होंगे, सेंट्रल बैंक रेट कट करेंगे, लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, पैसा आएगा और इस तरह से जो है जब ये वाला सिनेरियो बने, स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन वगैरह पंप करते हैं। ये एक आइडियल सिनेरियो है। ये अगर नहीं होता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहता है, एनर्जी क्राइसिस रहती है, रेट कट नहीं होते, इसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको एक आइडियल सिनेरियो बता दिया है कि इस आइडियल सिनेरियो में बिटकॉइन को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और एक दूसरा प्लान भी है, तीसरा स्टेप, जो अब वेनेजुएला को भी कैप्चर करके चाइना को कट ऑफ कर दिया है ट्रंप ने, अब ईरान को भी जो है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो वो भी जो है वहां से भी चाइना को वो कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। अब तीसरा प्लान है कि उसने इलेक्शन से पहले पहले फाइनेंशियल मार्केट को पंप कराना है। आप देखिए हमेशा जो है बिटकॉइन का बॉटम जो है इलेक्शन से पहले पहले लगा है। मोस्टली जो है 2020 अगर देख लें तो जब इलेक्शन आने होते हैं तो बिटकॉइन या फाइनेंशियल मार्केट जो है, स्टॉक वगैरह, ये अपने पीक पे चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि सीड निकालनी होती है और ट्रंप की सारी कैंपेन चलती फाइनेंशियल मार्केट पे है कि मैं इनको पीक पे लेके जाऊंगा, अगर नहीं लेके जाएगा तो सीट मुश्किल है और उसको लेके जाना पड़ेगा। और हमेशा देखें जैसे ही फेड का न्यू चेयर आना होता है तो बिटकॉइन 60% 70% हमेशा आपको डाउन देखने को मिलता है। उसके बाद एक रैली आती है। तो अब भी हमें जो है फेड का चेयरमैन अब चेंज हो रहा है, हमारे पास पॉवेल जा रहा है, जो कि ट्रंप कह रहा है कि इसको कोई और जॉब नहीं देगा, इसी वजह से फेड में ये रहना चाहता है। लेकिन लेट हो गया है, अब जो है इसने लेट कर दी है। मेरी मानता तो इसको मैं दोबारा भी शायद रख लेता, लेकिन अब जो है आपको आगे आने वाले 4th क्वार्टर से पहले पहले बिटकॉइन का बॉटम भी शायद बनता हुआ नजर आए और आपको जो है बिटकॉइन बूम करता हुआ भी नजर आए, एक अच्छी रैली भी यहां पे नजर आए। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट को पंप किए बगैर जो है ना इजराइल के इलेक्शन जीते जा सकते हैं, ना यूएसए के इलेक्शन जीते जा सकते हैं, क्योंकि अवाम ने ऑलरेडी जो है वो अवाम जो है कह रही है कि हमारा पैसा जो बिलियन ऑफ डॉलर जो है दूसरी जंगों में खर्च किए जा रहे हैं और फाइनेंशियल मार्केट अगर इसी तरह से परफॉर्म करती रही, लोगों को इन्फ्लेशन इसी तरह से फील होती रही, तो कौन वोट देगा? फिर कौन ही जो है वो करेगा? क्लैरिटी एक्ट है वो तो ऑलरेडी लेट है ही लेकिन क्लैरिटी एक्ट अगर मई में आ भी जाता है जिस तरह से कहा जा रहा है, तो ये भी एक जो है पॉजिटिव यहां पे हो सकता है सिनेरियो और इसके बाद भी एक बूम हो सकता है। लेकिन जो है आपको पता है कि डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि जब तक जो है ये ट्रंप की फैमिली और ये सारा कुछ क्रिप्टो से नहीं निकलेगा, हम क्लैरिटी एक्ट को पास नहीं होने देंगे। बैंक्स भी पास नहीं होने दे रहे कि स्टेबल कॉइन का जो यील्ड है वो खत्म किया जाए, उसके बाद ही हम क्लैरिटी एक्ट को आने देंगे, वरना जो है हमारा जो फ्यूचर है वो खतरे पे लग जाएगा। जाहिर बात है बैंक्स भी डरे हुए हैं। तो ये सारे सिनेरियो हैं, लेकिन इन सब सिनेरियो के बाद भी एक आइडियल सिनेरियो है ओपेक का टूटना और ऑयल की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ना और इन्फ्लेशन कम होना। और ये अगर कम होती है तो बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट जो है यहां से आपको पंप करती हुई नजर आ सकती हैं। ये सिचुएशन अगर बनती है या नहीं बनती, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा जरूर।